हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आपके इकोलॉजी के अंदर जो हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है, इसके अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक बाकी रह गया जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसमें इसका जो लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। कौन सा है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सीमाकारी इसको हम क्या बोलेंगे? सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। हिंदी में हम इसको बोलते हैं सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। तो ये सीमाकारी कारकों का सिद्धांत जो होता है ये क्या होता है? इसको समझने से पहले हमें पता है कि सपोज कि कोई भी एक जैसे स्पीशीज़ है, ये स्पीशीज़ है ए, ठीक है। ये स्पीशीज़ ए क्या कर रही है? ये इस एनवायरनमेंट के अंदर, ये इसका इतना इतना क्या है? ये इसका एनवायरनमेंट है। क्या है ये? एनवायरनमेंट है। तो ये जब एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर रही है स्पीशीज़ ए? जब सर्वाइव कर रही है, क्या करेगी? ये सर्वाइव करेगी। तो सर्वाइव करने के लिए इसको क्या ज़रूरत होगी? ये एनवायरनमेंट से क्या लेगी? ये एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें लेगी जिसकी हेल्प से ये क्या करेगी? सर्वाइव करेगी। कुछ फैक्टर्स जो होंगे वो फैक्टर्स इसके लाइफ स्टाइल के ऊपर अफेक्ट डालेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? इसके सर्वाइविंग को क्या करेंगे? कुछ तो होगा जो इसके सर्वाइविंग को बढ़ाएंगे। सम फैक्टर्स जो होंगे वो क्या करेंगे? इसके सर्वाइविंग को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे सर्वाइविंग को। कुछ फैक्टर्स जो होंगे, सम फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे किसको? सर्वाइविंग को। लेकिन कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सम फैक्टर्स प्रेजेंट इन लो अमाउंट। क्या होते हैं? लो अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब अगर वो लो अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये फैक्टर्स किसके लिए ज़रूरी? ये फैक्टर्स इसके सर्वाइविंग के लिए ज़रूरी है। तो ये क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म या तो उस कंडीशन में खुद को सर्वाइव करने के लिए ये टॉलरेट करेगा कि अगर वो लो अमाउंट में है तो भी, या फिर अगर वो लो अमाउंट में तो उस लो अमाउंट को क्या करेगा? यूज़ करेगा। उस लो अमाउंट को क्या करेगा? यूज़ करेगा। लेकिन अगर उसका अमाउंट इस लो से भी और लो हो जाता है, लो से भी क्या हो गया? और अगर लो हो गया तो फिर ये एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये फैक्टर किस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, इसके लिए दो साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट ने क्या किया? दो कॉन्सेप्ट दिए। एक का नाम आता है लिबिग, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जॉनसन लिबिग, ये केमिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोला जाता है लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम। लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम क्या बोला जाता है? लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम। एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शेलफोर्ड, अर्नेस्ट शेलफोर्ड, ठीक है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करने के लिए, इसको बोलते हैं शेलफोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। क्या बोलते हैं इसको? शेलफोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। लिबिग का न्यूनता का सिद्धांत और शेलफोर्ड का सहिष्णुता का सिद्धांत, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको तो बोलेंगे हम न्यूनता का सिद्धांत, इसको बोलेंगे सहिष्णुता का टॉलरेट करना मीन्स किसी चीज़ को सहने की, तो सहिष्णु करने की जो कैपेसिटी जो होती है, तो उसके लिए लॉ दिया था शेलफोर्ड ने। तो अब इन्होंने अपने लॉ के अंदर क्या बताया था? तो हम सबसे पहले बात करेंगे लिबिग लॉ की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? लिबिग लॉ की हम बात करते हैं कि लिबिग ने क्या लॉ दिया था। तो हम सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे किसकी? लिबिग लॉ की। फर्स्ट हमारा आएगा लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम।
हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? लिबिग का न्यूनता का सिद्धांत। क्या बोलेंगे हम इसको? लिबिग का न्यूनता का सिद्धांत। न्यूनता का सिद्धांत, ठीक है, लिबिग का न्यूनता का सिद्धांत। अब ये लिबिग का न्यूनता का सिद्धांत जो होता है ये क्या कहता है कि एनवायरनमेंट के अंदर, स्पेशली इसने बात की थी रिगार्डिंग प्लांट। इसने किसके रिगार्डिंग बात की थी? इसने बात की थी रिगार्डिंग प्लांट्स के। स्पेशली इसने जो ये लॉ दिया था वो दिया था रिगार्डिंग प्लांट्स के रिगार्डिंग इसने लॉ दिया था। तो प्लांट्स के रिगार्डिंग इसने क्या बताया था कि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइविंग के लिए ज़रूरी होते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म के सर्वाइविंग के लिए ज़रूरी होते हैं। उनको हम बोलते हैं सीमाकारी फैक्टर। तो इन्होंने किसके रिगार्डिंग बात की थी? इन्होंने प्लांट्स के रिगार्डिंग बात की थी कि प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए कुछ फैक्टर्स जो होते हैं या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स हम बोल सकते हैं, कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर लो अमाउंट जो होता है वो भी उसके लिए सर्वाइविंग में बहुत हेल्प करता है। अगर उस लो अमाउंट से भी उस फैक्टर का या उस न्यूट्रिएंट का लो अमाउंट हो जाता है तो वो प्लांट जो होगा वो सर्वाइविंग नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन क्या कहलाती है कि, उस डेफिनेशन को मैं यहाँ लिख देती हूँ। वो डेफिनेशन उन्होंने दी थी, द ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन न्यूट्रिएंट्स। ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। एंड दे आर अवेलेबल और नेसेसरी इन अ मिनिमम फॉर्म। दे आर मैंडेटरी बोल सकते हैं, नेसेसरी तो नहीं हम, दे आर मैंडेटरी इन मिनिमम फॉर्म। मैंडेटरी they are mandatory in minimum form। It means कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कुछ पोषक तत्व जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, उसके ऊपर वो निर्भर होता है और वो आवश्यकता के रूप में कैसे होते हैं, ज़रूरत के रूप में कैसे होते हैं, एकदम कम से कम मात्रा में, ठीक है। कैसे होंगे ये? ज़रूरत के रूप में, आवश्यकता के रूप में कैसे होंगे? कम से कम, एकदम मिनिमम फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और इसी को हमने क्या बोला? इसको हमने बोला लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल, इसको कम मात्रा में क्या चाहिए हम? जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमने अबायोटिक फैक्टर के अंदर, केमिकल फैक्टर में देखा था, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर बहुत ज़रूरी तो कौन कौन से होते हैं? जैसे जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये चीज़ें क्या है, ये उस प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर इसमें से, जैसे कि अगर जिंक अगर नहीं मिला है प्लांट को, जिंक नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उस प्लांट के अंदर डिजीज़ होगी। कैसे डिजीज़ होगी? वो प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा। कोबाल्ट नहीं मिला तो कोबाल्ट नहीं मिलने की वजह से क्या होगा? उसकी जो लीव्स होगी वो लीव्स कैसी हो जाएगी? पीली पीली पड़ जाएगी और वो कुछ टाइम बाद प्लांट जो होगा वो डाई हो जाएगा। तो ये क्या है? ये चीज़ें बहुत ही कम अमाउंट में है बट दे आर नेसेसरी। क्या होता है? ये ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसी को हमने क्या नाम दिया? लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम। तो इसके लिए क्या इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था। एग्जाम्पल किसके अंदर बताया था? एक लेग के अंदर। किसके अंदर इन्होंने बताया था? इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था लेग के अंदर, ठीक है।
ये एग्जाम्पल याद रखना नहीं है, बस ये केवल समझने के लिए। सपोज कि ये क्या एक लैक है, यहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये प्लांट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो इन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, इन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जरूरी है CO2, ठीक है। क्या जरूरी है, CO2। अब CO2 इस लैक के अंदर है, तो लैक के अंदर क्या हो रहा है कि CO2 का जो फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये CO2 किस में हेल्प कर रहा है, ये CO2 हेल्प कर रहा है प्रोडक्टिविटी में। किस में हेल्प करेगा, ये प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब जो उत्पादकता जो बढ़ाएगा। तो प्लांट क्या करेंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू CO2 को यूज करेंगे और वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। उसी चीज को हमने क्या बोला, प्रोडक्टिविटी, कि कितना फूड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो ये फूड बना रहे हैं, तो कुछ इसके अंदर लैक के अंदर बैक्टीरिया है, प्लैंकटॉन्स है, इसके अलावा भी और भी है ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है, वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स को खा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या करेंगे, इसके ऊपर फीड कर रहे हैं। बैक्टीरिया, प्लैंकटन, ऑर्गेनिज्म सारे के सारे क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। तो ये जब प्लांट्स को फीड कर रहे हैं तो क्या होगा, इनकी डेथ भी तो होगी। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी क्या हो जाएगी, इनकी डेथ, मतलब एक टाइम होगा उसके बाद में इसकी क्या होगी, डेथ होगी, ठीक है। कुछ प्लांट्स वगैरह होंगे वो भी क्या होंगे, डेथ होंगे। कुछ प्लांट, सपोज कि ये प्लांट क्या है, ये भी डाई हो गया। तो ये जब डाई होंगे, डेथ होगी, तो ये बैक्टीरिया वगैरह, प्लैंकटन्स वगैरह, ये क्या करते हैं, ये इनको डिकेड करते हैं। क्या करेंगे, ये डिकेड करेंगे। डिकेड मतलब इनका नष्ट करते हैं, इनका अपघटन करते हैं, ठीक है। डिकेड को हम क्या बोल सकते हैं, अपघटन कर रहे हैं। किसका, जैसे इस वाटर के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया, कोई भी प्लांट वगैरह डाई हो गया, उसके द्वारा ये क्या कर रहे हैं, फिर से है ना कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्योंकि हम लैक की बात कर रहे हैं, तो अब वाटर के अंदर तो कम कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, तो कम इसको मिल रही है प्लांट को। लेकिन इसका जो इक्वल बैलेंस जो बन रहा है वो किसके द्वारा बन रहा है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डाई हो रहा है तो उसको डिकेड करने पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या कर रही है, इस प्लांट को वापस से अवेलेबल हो जाती है, और फिर से ये क्या करेगा, फिर से ये प्रोडक्टिविटी बनाएगा, और ये इस तरह से साइकिल चलता जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, इसके साथ साथ में लाइट हो गई, ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस हो गया। ये भी सारे के सारे प्रेजेंट है। ये भी सारे के सारे किस में हेल्प कर रहे हैं, ये सारे के सारे भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। किस में हेल्प कर रहे हैं, ग्रोथ। लेकिन हम यहाँ रिगार्डिंग एक फैक्टर को हमने देखा है, वो देखा हमने CO2 को, ठीक है। अब क्या होगा कि सपोज किसी वजह से इसके अंदर लैक के अंदर स्टॉर्म आ गया। लैक के अंदर क्या आ गया, स्टॉर्म आ गया। स्टॉर्म मतलब तूफान आ गया। तूफान आ गया, इसका पूरा साइकिल जो था वो साइकिल क्या हो गया, गड़बड़ा गया। साइकिल जब गड़बड़ा गया तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। प्लांट्स जो है उनका बहुत ज़्यादा डाई हो गया, तो प्लांट्स का नंबर कम हो गया। क्या हो गया, एक तो प्लांट्स का नंबर जो हो गया वो क्या हो गया, कम हो गया। ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो गए, डाई कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो एक तो जो डाई हुए उनका भी क्या होगा, डिके हो गए, ये नष्ट होंगे। एक प्लांट कम है तो CO2 का यूज जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लांट के द्वारा तो CO2 का यूज कम हो जाएगा, और ये जो डिके हो रहे हैं प्लांट्स, इनके द्वारा CO2 का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर काम नहीं करेगा। उसके साथ साथ में ये जो फैक्टर्स हैं N2, लाइट, फॉस्फोरस वगैरह, ये भी सारे के सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर का काम कोई नहीं कर पाएगा। जब स्टॉर्म आया तो, वरना पहले यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर का काम कौन कर रहा था, पहले कर रहा था CO2, कि CO2 जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी भी बन रही है, ठीक है। लेकिन जब चेंजेस हो गया तो उसके बाद में CO2 जो था ये लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम नहीं कर पाता है। तो इसी चीज को हमने क्या बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो इसके लिए दो सब्सिडियरी प्रिंसिपल्स भी दे रखे हैं। एक को हम बोलते हैं, दो सब्सिडियरी मतलब जो सहायक प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं, तो
एक को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट। लिबिग लॉ के अंदर ही दो सब्सिडरी प्रिंसिपल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दो सब्सिडरी प्रिंसिपल, मतलब सहायक प्रिंसिपल दे रखे हैं। क्या दे रखे? सहायक प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। सहायक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स, ठीक है। इनको हम सहायक सिद्धांत भी बोलते हैं। हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? सहायक सिद्धांत। तो जो पहला जो इसके अंदर आता है सहायक सिद्धांत, पहला होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट। क्या आएगा? प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मीनिंग होता है स्थिर दशा का सिद्धांत। क्या होगा? स्थिर दशा का सिद्धांत। अब ये स्थिर दशा का सिद्धांत क्या होता है? इसके अंदर बताया है कि स्थिर दशा के अंदर क्या होता है कि कोई भी सपोज कि ये एनवायरमेंट है, ये क्या है? ये एनवायरमेंट है, ठीक है। ये क्या है? एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट के अंदर स्टेडी स्टेट के अंदर चीजें तभी रह सकती है या कोई भी यहाँ पर फैक्टर तभी काम कर सकता है जब इसका इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल हो। क्या हो? इनफ्लो, मतलब जैसे यहाँ पर कोई भी अगर चीज इनफ्लो हो रही है, मतलब फैक्टर्स यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो कितना काम कर रहे हैं वो, और इसका जो आउटफ्लो जो निकलेगा, क्या निकलेगा? आउटफ्लो। ये दोनों क्या होने चाहिए? ये इक्वल होने चाहिए। ये जब इक्वल होंगे, जितना इनफ्लो आ रहा है उतना ही आउटफ्लो, मतलब जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं कि जितना हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उतना ही हमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है। इसको हम इस चीज में ले सकते हैं, क्या कि जितना हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उतना हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो जब इक्वल होता है तो इसके बीच की जो कंडीशन आती है इसी को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, स्थिर दशा। क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट बोलेंगे। जैसे कि हमने लेक वाला एग्जांपल देखा तो उसमें जब तक तूफान नहीं आया था तब तक क्या था? CO2 वाली जो थी वो स्टेडी स्टेट थी, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हो रहा था? इक्वल हो रहा था। प्लांट प्रोड्यूस कर रहे थे CO2 को, ठीक है। कौन प्रोड्यूस कर रहा था? प्लांट। तो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस, ये क्या हो गया? ये हो गया इनफ्लो। इसको हमने क्या नाम दे दिया? इनफ्लो। ये CO2 किसके द्वारा यूज हो रही थी? ये प्लांट क्या कर रहे थे? CO2 को यूज में लेकर के क्या बना रहे थे? प्रोडक्ट बना रहे थे। क्या बना रहे थे? प्रोडक्ट, ठीक है। उस प्रोडक्ट को यूज कौन कर रहा था? उसको यूज कर रहे थे बैक्टीरिया। क्या कर रहे थे? बैक्टीरिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आउटफ्लो। तो जितना इनफ्लो, मतलब जितनी ये CO2 यूज में ले रहे हैं उतना अपने उनको प्रोडक्ट भी तो मिल रहा है। वापिस ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? ये बैक्टीरिया इस CO2 के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो क्या हो गया? यहाँ पर इक्वल चीजें चल रही थी, बराबर बराबर। तो वो हमें दशा कैसी देखने को मिली थी? वो हमें मिली थी स्थिर दशा। कैसी देखने को मिली थी? वो हमें स्थिर दशा देखने को मिली थी। इसी को हमने नाम दिया स्टेडी स्टेट, ठीक है। दैट मीन्स कि किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी एनवायरमेंट में उसका इनफ्लो और आउटफ्लो जो होगा वो जब बैलेंस रहता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड कौन सा आता है? सेकेंड आता है प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर इंटरेक्शन। सेकेंड कौन सा आएगा? प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर इंटरेक्शन। फैक्टर इंटरेक्शन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कारकों की अंतःक्रिया। क्या बोलेंगे हम? कारकों की अंतःक्रिया। अब कारकों की अंतःक्रिया कैसे होती है? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं लेक का ही। एक ऐसे वाटर बॉडी का हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर सॉल्ट्स बहुत ज्यादा है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम एग्जांपल ले रहे हैं एक वाटर बॉडी का, ठीक है।
वो वाटर बॉडी कैसी है, उसका नेचर अगर वाटर बॉडी का हम देखें तो सॉल्टी नेचर है, सॉल्टी नेचर। सॉल्टी नेचर इन द सेंस उसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होंगे। सॉल्टी नेचर मीन्स मिनरल्स का अमाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हाई। ठीक है, ऊपर की तरफ एरो मीन्स हाई हो जाएगा। तो मिनरल्स का अमाउंट जैसे हाई है तो मिनरल्स इसके अंदर हमें कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सारे के सारे हमें देखने को मिल सकते हैं। सपोज कि इस मिनरल्स की वजह से क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो शेल वाले एनिमल है या कवरिंग एनिमल, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेल एनिमल बोल सकते हैं या शेल ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं। शेल ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, शेल ऑर्गेनिज्म जो है इनका अमाउंट या इनका नंबर हमें क्या देखने को मिल रहा है, हाई देखने को मिल रहा है। इनके ऊपर कवरिंग जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, कैल्शियम की। किसकी बनी हुई है, कैल्शियम की बनी हुई है। कैल्शियम कवरिंग इनके ऊपर बनी हुई है, इसीलिए हमने इनको क्या बोला है, शेल एनिमल बोला है। तो ये कैल्शियम कवरिंग इनके ऊपर पाई जा रही है। सपोज कि इसके अंदर वाटर बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हुआ, चेंजेस होने की वजह से यहाँ पर कैल्शियम का जो अमाउंट था, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर चेंजेस हुए, सम चेंजेस हैपन, कैल्शियम का अमाउंट क्या हो गया, यहाँ पर लो हो गया, और इसकी वजह से क्या हो गया, कैल्शियम का अमाउंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये जो शेल वाले जो एनिमल्स है ये क्या करेंगे, ये अब यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, नहीं, ये क्या करेंगे, ये कैल्शियम की जगह किसी और फैक्टर को लेंगे जिसकी वजह से ये अपना शेल बना सके, मतलब अपनी कवरिंग बना सके। तो ये क्या करेंगे, अब इसकी वजह से यहाँ पर जो शेल ऑर्गेनिज्म जो होंगे, शेल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये क्या करेंगे, ये स्ट्रोंशियम को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, स्ट्रोंशियम को यूज करेंगे। ठीक है, ये किसको यूज कर रहे हैं, स्ट्रोंशियम को यूज करेंगे। ठीक है, शैल यूज स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम को यूज करके ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी कवरिंग बनाएंगे। स्ट्रोंशियम को यूज कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म शेल, कवरिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, फैक्टर का इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, कि एक फैक्टर अगर एब्सेंट है तो क्या हो गया, उन्होंने दूसरे फैक्टर को यूज में ले लिया। तो यहाँ पर जैसे मिनिमम अमाउंट में भी होता है तो भी यही चीज आती है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, लिबिग लॉ ऑफ मिनिमम, कि कोई भी अगर कम अमाउंट में लेकिन उसको जरूरत होती है। तो यहाँ पर इसी के अंदर हमने देखा कि सिर्फ कोई एक फैक्टर जो होता है वो ही है ना उसके लिए मिनिमम का काम नहीं करता, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमने इसके अंदर सब्सिडियरी प्रिंसिपल दो देख लिए, एक था स्टेडी स्टेट वाला, दूसरा था इंटरेक्शन वाला। ठीक है, अब जो हमारा बाकी बचता है शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस हद तक किसी चीज को टॉलरेट कर सकता है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। थैंक यू।